नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जुलाई के महीने के मासिक राशिफल के बारे में। यानी कि जुलाई का महीना आपके लव जीवन में, आपके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं तुला राशि का जुलाई के महीने का लव राशिफल। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह प्रेम के भी कारक होते हैं। तो ये जो जुलाई का महीना है ना, ये आपके लिए एक प्रेम की साधारण कहानी तो लिखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रिश्तों में तो यहाँ पर ये होगा कि अचानक से वो बदल जाएंगे और दिल समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या था। ये प्यार है, ये जुनून है, या केवल एक अधूरा आकर्षण है, ये यहाँ पर आपके साथ रहेगा। आपकी राशि से जो देखा जाए पांचवें भाव में, आपकी राशि के पांचवा भाव है, यहाँ पर आपके लिए राहु रहने वाले हैं। आपके पंचम भाव में राहु रहने वाले हैं। तो पंचम भाव में राहु क्या करते हैं? राहु का मकसद होता है कि ये प्रेम, आकर्षण, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएं और गलतफहमियां लेकर के आए, एक भ्रम की स्थिति लेकर के आए। तो राहु यहाँ पर एक तरफा संबंध की तरफ आपका ध्यान लेकर के जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। कई लोगों को यहाँ पर एक वर्जित आकर्षण जो होता है ना, वो महसूस होगा। आपका आपके पार्टनर की, जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उम्र का अंतर ज्यादा हो। सामाजिक माध्यम से, किसी सोशल गैदरिंग से, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी सोशल साइट से आप लोगों उससे मिले, ये वो समय भी हो सकता है। एक जुनून सा आपके ऊपर सवार कर देंगे ये राहु। अगर राहु की स्थिति आपकी जन्मपत्री में ठीक ठाक नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जुलाई का महीना आपके लिए वो समय होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। अष्टम भाव में मंगल, मतलब ये स्थिति को और भी गहरा बना रहे हैं। अधिकार, बस आपने अपने मन में सोच लिया और अब मेरा ही इस पर अधिकार है, ये वो समय हो सकता है। छिपा हुआ गुस्सा अब आपका फूट करके बाहर आए, एक ब्लास्ट के रूप में बाहर आए, ये वो समय होगा। और ये कहीं ना कहीं आपका आपके पार्टनर की तरफ एक अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये रिश्ता पहले से थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। इस माह में छोटी छोटी बातों पर विस्फोट भी हो सकता है, बातचीत को लेकर के विवाद हो सकता है, और कई बार तो ये होगा कि साथी के व्यवहार पर भी आप बहुत ज़्यादा शक करने लगे, अपने उस पार्टनर पर शक करने लगे। गुरु जब आपके लिए दशम भाव में बैठे हैं तो ये रिश्ते को सामाजिक मान्यता और गंभीरता देने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध तो मैच्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उसके साथ भविष्य की योजनाएं या अपने विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहने वाली है। बातचीत आपकी आपस में सही से नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी बातचीत होती है और फिर क्रोध यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाता है। शुक्र का 11वें भाव में आने का मतलब यहाँ पर यह है कि इच्छाएं भी बढ़ रही हैं, महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं और आकर्षण भी यहाँ पर चरम पर रहने वाला है। पुराने मित्रों के साथ यहाँ पर आकर्षण हो सकता है। एक नई मित्र मंडली आपकी बनी है और वहाँ पर आपको कोई पसंद आ जाए, ये वो समय यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। अब बुध और सूर्य जब यहाँ पर आपके लिए नवम भाव में आएंगे तो यहाँ पर अहंकार पर आधारित विचार, ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मतलब बचाने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक मंथन आपके दिमाग में चलने वाला है, जहाँ पर आपका अहंकार सर्वोपरि होगा। तो विचारों का एक मंथन, और जिसमें विचार भी किस तरह के, अहंकार वाले, ये स्थिति आपके लिए बन सकती है। सो बी केयरफुल, कंट्रोल कीजिएगा। अब
बुध भी वक्री हो जाएंगे तो फिर गलतफहमियां और भी आ जाएंगी, मतलब दिमाग में भी कुछ अलग ऐसी बातें चल रही हैं और वही बातें फिर आपकी जुबान से निकलें और फिर रिश्तों में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां आ जाएं। सो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब 24 जुलाई के बाद रिश्तों में स्पष्टता आती हुई नजर आ रही है। ये एक अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है, पर वो भी माह के अंत में। तब तक रिश्ते में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहने वाली है, रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर आ सकता है। सिंगल लोगों की बात करी जाए तो देखिए ये महीना अचानक और असामान्य आकर्षण आपके लिए लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, खिंचाव हो सकता है जो थोड़ा डिफरेंट हो, एक रहस्यमय आपके लिए उसकी छवि बन रही हो आपके दिमाग में, और आपसे आपके लिए आपके कल्चर से आपके कस्टम से वो बिल्कुल अलग रहने वाला, उसका अलग प्रवृत्ति का वो हो सकता है। और जैसा कि पहले बताया कि यहाँ पर एज का अंतर भी थोड़ा हो सकता है, उम्र का अंतर भी यहाँ पर हो सकता है। कहीं आप यात्रा के लिए जाएं और वहाँ से आपको वो ऐसा व्यक्ति मिल जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है कि माह के अंत में जो आपका किसी पुराना व्यक्ति था जिसके साथ आपका अगर पहले कभी कोई संबंध रहा है तो उसका भी आकर्षण आपकी तरफ बढ़ सकता है, वह भी आपको अभी कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डुअल आपकी रिलेशनशिप हो, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नज़र आ रही है। ब्रेकअप की बात कर ली जाए तो देखिए इस माह में ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रेम की वृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं जैसा आपको समझना चाहिए, या आपका पार्टनर जिस तरह की उम्मीद आपसे कर रहा है आप उस उम्मीद पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, जिनका पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है उनके मन में यहाँ पर रिश्ते को लेकर के एक गलतफहमी या फिर परिवार का दबाव आपके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब रिश्ते को लेकर के गलतफहमी कैसे कि आपको लगने लगे या आपका एक तरफा किसी के साथ जुड़ाव हो जाए, ये एक गलतफहमी होगी। सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है पर आपको लगेगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये यहाँ पर आपके लिए स्थिति बन सकती है। और सेम स्थिति यहाँ पर अगर आपका किसी के साथ जुड़ाव नहीं हुआ है तो परिवार का दबाव अब आपके ऊपर बढ़ने वाला है। जैसे घर परिवार वाले करते ही हैं कि शादी कर लीजिए, ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप इस समय में अपने लिए कोई अपना स्पाउस, अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो उसकी तलाश के लिए आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा मजबूर करने वाले हैं। उन्होंने आपके लिए कोई रिश्ता फाइनल किया, आप वहाँ पर उनसे मिलने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है। एक्स की वापसी यहाँ पर होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, और मन में उथल पुथल चलने वाली है। आप हील कर चुके हैं, आप भी नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन अगला कदम भी आप फूंक करके रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अब आप मूव ऑन के लिए तैयार नहीं हैं। बस वो समय आपके लिए हो रहा है ये। अब बात करते हैं कमिटेड लोगों के लिए। देखिए अगर आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का होगा। राहु का यहाँ पर पंचम भाव में होना मतलब गलतफहमियाँ, और बहुत सारी गलतफहमियों की यहाँ पर लाइन लगने वाली है। एक बात सुलझी नहीं कि दूसरी शुरू, दूसरी सुलझी नहीं कि तीसरी शुरू, ये वो स्थिति रहने वाली है। एक दूसरे पर सिर्फ दोषारोपण लगने वाला है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका पार्टनर आपको किसी और से बातचीत करते हुए देखे और वो गलत समझ जाए, ये स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। और सेम चीज़ आपके लिए भी होगी। आप अपने पार्टनर को किसी और से बातचीत करते हुए देखें और आप कुछ गलत अर्थ निकाल लें, ये वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। हाँ, प्रेम की वृद्धि यहाँ पर अवश्य ही नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच में प्रेम तो यहाँ पर है, लेकिन ये प्रेम शक की बलि ना चढ़ जाए, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो
तो जहां पर भी आपका विश्वास कमजोर हुआ, वहां अधिकार की भावना आपके इस रिश्ते को विषैला बना देगी। अब बात करते हैं मैरिड लोगों की, विवाहित लोगों की। तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो ये महीना बाहर से तो सामान्य रहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ विचारों को लेकर के आपके मन में, आपके दिल में, दिमाग में एक उलझन यहाँ पर रहती हुई नजर आ रही है। अब गुरु जो कि दशम भाव में बैठे हैं, ये परिवार और सामाजिक छवि को स्थिर रखने की कोशिश आपसे करवाते ही रहेंगे। यह गुरु, यहाँ बहुत सारे जो दंपत्ति होंगे वो अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को, आर्थिक योजनाओं को या घर से जुड़े हुए निर्णयों की तरफ आपका ध्यान ये लेकर के जाएंगे। गुरु आपके मन में कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के एक तनाव सा भी चलता जा रहा है साथ में। हालांकि यहाँ पर प्रेम सब कुछ नजर आ रहा है, प्रेम की वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तनाव, किसी एक कार्य, मतलब उसके 10 काम में से अगर आपके पार्टनर के एक कार्य ऐसा है जो उसने ठीक नहीं किया, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं किया, वो एक कार्य आपको परेशान कर रहा है। ये वो समय आपके लिए जुलाई का महीना लेकर के आने वाला है, और इस वजह से आपके अंदर शिकायतों की धीरे धीरे करके एक लाइन लगने वाली है। अनसुलझे मुद्दे ये आपके दिमाग में चलने वाले हैं, और किसी न किसी दिन ये आप अपने पार्टनर के साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे, या क्रोध आपका वहां पर उनके साथ बैठ करके ब्लास्ट हो, ये वो स्थिति होगी। एक तरह की कोल्ड वार भी आप लोगों के बीच में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, सलाह यहाँ पर इतनी सी है कि समय रहते रहते अपने पार्टनर से खुल करके बात कर लीजिए। चुप्पी नहीं आनी चाहिए बस आपके रिश्ते में। अगर चुप्पी आई तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, अदरवाइज यहाँ पर रिश्ते में किसी तरह का और कोई बदलाव या और कोई कमी यहाँ पर महसूस होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं उनकी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या फिर कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चलने वाला है। देख लेते हैं। देखिए, यह महीना पूरी तरह से साफ नहीं कहा जा सकता इस महीने में कि आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल चलेगा या नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है ना, ये पंचम भाव में बैठ रहे हैं और इनकी 9वीं दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है। और राशि के स्वामी शुक्र कहाँ बैठे हैं? वो भी केतु के साथ बैठे हैं, और वहां पर उन पर भी राहु की दृष्टि है। तो ये समय आपके लिए एक कंफ्यूजन वाला है। किसी के लिए अचानक से फीलिंग है, पर उसके साथ साथ अचानक से एक डर भी है, एक भय भी है। तो स्थिति थोड़ा डावाडोल होती हुई नजर आ रही है। एक आकर्षण तो आपके अंदर है किसी को लेकर के, ना आप उससे कहेंगे, ना उसको जताएंगे, और ना आप किसी को ये बात समझने देंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। तो मन में असमंजस आपके यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे माह में। एक स्थिति यहाँ पर और भी बनती चली आ रही है कि कोई एक ऐसा कोई आपका पुराना दोस्त, उसके साथ आपकी अब बातचीत शुरू हो, और ये बातचीत एक गलत फहमी या एक गलत तरह का आकर्षण ले ले, ये वो यहाँ पर हो सकता है। इस बात को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक एक बड़ा विवाद का रूप ले ले, वो हो सकता है। रिश्ता टूटना यहाँ पर निश्चित लग रहा है। अगर यहाँ पर आप लोगों ने सीमाएं पार की, लड़ाई आपकी बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ गई, तो यहाँ पर रिश्ता टूटता हुआ तो अवश्य ही नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने उस पार्टनर को किसी और पार्टनर के साथ देख लें, और ये आप लोगों के बीच में एक गलतफहमी क्रिएट कर दे, और लड़ाई की जड़ यही बात बने। तो ग्रह यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि थोड़े समय का जो आकर्षण है ये भविष्य की स्थिरता छीन सकता है। ये बात आपको आपके माइंडसेट में रखनी पड़ेगी अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो। अब उपाय की बात करते हैं। देखिए, उपाय के लिए आपको, अगर आप रात्रि में चंद्रमा को जल में थोड़ा सा दूध मिला करके वो उससे अर्घ देते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार के दिन अगर आप खीर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खीर नहीं बनाते हैं तो कोई भी सफ़ेद मिठाई माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, तो ये भी आपके रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती लेकर के आएगा, क्लैरिटी लेकर के आएगा रिश्तों को लेकर के। फिर आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, क्लैरिटी यहाँ पर आने वाली है आपके रिश्ते में।
राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पर उन्हें गुलाब की माला पहनाएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप जुलाई के माह में करते हैं तो आपके जो भी प्रेम संबंध है उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती यहाँ पर आती हुई नज़र आएगी। तो दर्शकों, यह था तुला राशि का जुलाई के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।